नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी स्टडी पर। मैं अरविंद शर्मा आज आपके लिए लेकर आए हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के। सरफेस प्लेट वर्गाकार, वर्ताकार और आयताकार आकृति की बनी होती है और अलग अलग साइजों में भी पाई जाती है। और पदार्थ के अनुसार इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे ढलवा लोहे की, ग्रेनाइट की और ग्लास की। और निरीक्षण और उपयोगिता के और परिशुद्धता और उपयोगिता के आधार पर भी 3 प्रकार की होती हैं। तो इन सभी का विवरण हम विस्तार पूर्वक देखेंगे अपने बोर्ड पर। तो आप बने रहिए और शेयर भी कर दीजिए और बच्चों के साथ, क्योंकि रात्रि के अब 8 बज रहे हैं और 8 बजे हमारी क्लास आती है जिसमें डीजल, फीटर, एमएमबी, आर&एससी और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल की सभी ट्रेडें जिनके चैप्टर उपयोग का है। पदार्थ के अनुसार सरफेस प्लेटों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ढलवा लोहे की सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और ग्लास सरफेस प्लेट। अब बात कर लेते हैं सबसे 1 नंबर पे, जो ढलवा लोहे की सरफेस प्लेट होती है वो ढलवा लोहे की बनी होती है और वर्गाकार आयताकार आकृति की बनी होती है। और ढलवे लोहे में भी संघन तत्व ढलवा लोहा, क्लोज कास्ट आयरन, किसकी बनी होती है? क्लोज कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है। और इसके साथ सेकंड नंबर, इसके जो 2 हत्थे दिख रहे हैं आपको, दोनों हत्थे माइल्ड स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के। ठीक है, ये दोनों हत्थे किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के। इसके ऊपर की सतह मशीनिंग एवं स्क्रैपिंग के द्वारा अच्छी फिनिश की हुई होती है। जो इसकी सतह देख रहे हो ये कैसी होती है? मशीनिंग और स्क्रैपिंग, स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग की जाती है, तो ये बिल्कुल फिनिश होती है। इस ग्रेड के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। जैसे ए ग्रेड वाली सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी होती है 0.005 mm, कौन सी? ए ग्रेड वाले की। और बी ग्रेड वाले की होती है 0.02 mm होती है। ठीक है। और परिशुद्धता के आधार पर इनको ए ग्रेड और बी ग्रेड के आधार पर भी बांटा जा सकता है। परिशुद्धता की जांच करनी हो तो हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा इसकी जांच कर सकते हैं। परिशुद्धता की जांच के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। इसका यूज देखिए, इसका उपयोग होता है इसका चपटी सतहों की समतलता, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी, मतलब उसकी यथार्थता जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एंगल प्लेट, सरफेस गेज और वी ब्लॉक के समतल आधार प्रदान करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जो ये सरफेस है ये समतलता का जो कार्य करती है। इस पे एंगल प्लेट भी रख के काम में ले सकते हैं, सरफेस गेज भी लेके काम में रख सकते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग इसी प्रकार का होता है। दूसरी है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। यह एक प्रकार की पत्थर जैसी ग्रेनाइट जो पत्थर आता है वैसी आती है और वर्गाकार और आयताकार की बनी होती है। इस पे ना तो जंग लग सकता है ना ही उष्मा का प्रभाव होता है, और इस पर खरोच भी पड़ जाए तो इसकी एक्यूरेसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एक पत्थर का रूप होता है और ये वर्गाकार आयताकार आकृति की होगी। इस पे खरोच आ भी जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर ना ही उष्मा का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरे नंबर की होती है ग्लास सरफेस प्लेट। यह कांच की बनी हुई होती है और 15x15 सेमी से 60x90 सेमी तक 6 साइजों में पाई जाती है। और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? वर्ताकार होती है। कौन सी की? वर्ताकार होती है ग्लास सरफेस प्लेट की। इस सरफेस प्लेट की परिशुद्धता 0.0004 से 0.008 यानी यानी कि 4 माइक्रोन से 8 माइक्रोन तक होती है, क्योंकि 1 इंच या 1 mm के हजारवें भाग को माइक्रोन कहते हैं, इसलिए 0.004 है ना, तो ये 4 माइक्रोन हो गया, ये 8 माइक्रोन हो गया। और इस पर भी वातावरण तथा जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस उपयोगिता तथा परिशुद्धता के आधार पर भी सरफेस प्लेट 3 प्रकार की होती है। 1 नंबर वर्कशॉप सरफेस प्लेट, 2 नंबर पे होती है निरीक्षण सरफेस प्लेट और 3 पर होती है मास्टर सरफेस प्लेट। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कशॉप सरफेस प्लेट। इस प्रकार की सरफेस प्लेट वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। ये 0.001 इंच से या 0.0225 mm की परिशुद्धता में पाई जाती है, जो कि इस प्रकार की सरफेस प्लेट होती है, जो कि वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में ली जाती है। सेकंड नंबर की है निरीक्षण सरफेस प्लेट। इस प्रकार की सरफेस प्लेट का उपयोग
वर्कशॉप सरफेस प्लेटों की जांच करने के लिए किया जाता है। ये 0.0001 इंच या 0.0025 mm की प्रस्तुता में बनी होती है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि ये निरीक्षण उपयोग और प्रस्तुता के आधार पर बनाई जाती है। तो वर्कशॉप से यदि वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच करानी हो तो किससे करेंगे? निरीक्षण सरफेस प्लेट से। अब तीसरे नंबर की जो सरफेस प्लेट है वो है मास्टर सरफेस प्लेट, क्योंकि इसका उपयोग निरीक्षण सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है और इसकी भी शुद्धता होती है 0.00001 इंच या 0.00025 mm। ठीक है, इस प्रकार की शुद्धता होती है, मतलब ये निरीक्षण सरफेस प्लेट से 10 गुना अधिक परिशुद्ध पाई जाती है। तो एक चीज समझ लीजिए, ये कैटेगरी वाइज कि सबसे पहले वर्कशॉप, जो वर्कशॉप में काम आती है निरीक्षण सरफेस प्लेट, वर्कशॉप को जांच करने के लिए जो सरफेस प्लेट होती है वो निरीक्षण सरफेस प्लेट होती है। तीसरे नंबर की मास्टर सरफेस प्लेट, जो कि दोनों को यानी निरीक्षण सरफेस प्लेट को या वर्कशॉप सरफेस प्लेट दोनों को मास्टर सरफेस प्लेट के द्वारा चेक किया जाता है और ये निरीक्षण सरफेस प्लेट से 10 गुना अधिक परिशुद्ध होती है। आगे बात कर लेते हैं सरफेस प्लेट के उपयोग। सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज से या मार्किंग ब्लॉक की सहायता से सही तथा सीधे किनारे से समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। साथ के साथ सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से सभी भागों के सही तथा समांतर होने की जांच भी की जा सकती है। सरफेस प्लेट के द्वारा उसकी समतलता भी चेक की जा सकती है। इस क्रिया करने के लिए सरफेस प्लेट की सतह पर सिंदूर या नीले प्रिसिन ब्लू का घोल लगाया जाता है, एक लेप लगाया जाता है और जॉब की सपाट सतह पर इसको रगड़ते हुए हल्के दबाव से खिसकाया जाता है। यदि ऐसा करने से सिंदूर जॉब की पूरी सतह पर लग जाता है तो जॉब की सतह सपाट होती है। यदि रंग एक समान रूप से नहीं लगता तो यह जहां लग जाता है वह भाग ऊंचा होता है, जहां नहीं लगता वह भाग नीचा होता है। सिंदूर को इस पर लेप लगाने के बाद में जॉब को इस पर रगड़ लेते हैं। जॉब रगड़ने के बाद में उसको उठाकर देखते हैं, जहां पर जॉब का सिंदूर लगा हुआ है वो भाग उभरा हुआ है, जहां पर नहीं लगा वो भाग नीचा है। यदि पूरे पर एक समान घोल लगा हुआ है या लेप लगा हुआ है तो आप ये मान सकते हैं कि ये सपाट है, समान है और समतल है। इसी प्रकार इसकी सावधानियों की बात करें तो इसे कर्तन औजारों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्तन औजार इस पे आप रखते हो तो ये जगह जगह से इसकी एक्यूरेसी खत्म होने के चांसेस होते आते हैं। कार्य करने से पहले देखो 5S भी जरूरी है। 5S समझते हो? इसका एक अलग से चैप्टर बना देंगे। कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद इसको बिल्कुल क्लीन करना चाहिए, बिल्कुल साफ करना चाहिए। इस पे पंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसको पर ग्रीस की पतली परत लगाकर लकड़ी के ढक्कन से ढककर सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये थी आपकी सरफेस प्लेट, इसकी उपयोगिता, इसके प्रकार, इनके कार्य, इसके उपयोग हमने आपको सभी बताए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। डेली हमारे यहाँ पे 100 प्लस से भी ज़्यादा हमने वीडियो बना दिए हैं। पिछले 15 दिनों में हमने ये चैनल स्टार्ट किया है और आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है और आप इस पर नियमित आके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।